jungle. हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लॉक एंड कैलेंडर के इम्पोर्टेंट प्रश्न को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इस वीडियो में सारे टाइप के प्रश्न को कवर किया गया है। तो चलिए आज के वीडियो को कैलेंडर एंड शुरू क्लॉक करते में आता है हैं। डेज डिफरेंस। फर्स्ट टॉपिक है डेज डिफरेंस, यानी इसमें दिन के अंतर के बारे में हम लोग जानते हैं। सेकंड नंबर है मंथ डिफरेंस, इसमें महीनों के अंतर के बारे में हम लोग जानेंगे। और थर्ड नंबर है ईयर डिफरेंस, इसमें साल के अंतर के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ईयर डिफरेंस में साल के अंतर के बारे में जानेंगे। इसके बाद आता है कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। तो जनवरी 31 दिन का होता है, फरवरी 28 या 29 दिन, जब लीप ईयर होता है तो 29 दिन, और ऐसे 28 दिन का होता है फरवरी। मार्च 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, जून 30 दिन, और जुलाई 31 दिन, अगस्त 31 दिन, सितंबर 30 दिन, और अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन, और दिसंबर 31 दिन का होता है। तो ये सब कैसे पता करेंगे कि कौन सा महीना 30 दिन और 31 दिन का है। तो इसके लिए आप लोग हाथ पर गिन सकते हैं। तो आप लोग को बताते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला है, ऊपर जहाँ आएगा वो 31 और नीचे जाएगा तो 30। तो यहाँ से जनवरी ऊपर में तो जनवरी 31, तो यहाँ पर 31 लिखा हुआ है। उसके बाद में फरवरी नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है तो 30, नीचे 30, लेकिन फरवरी 28 या 29 का होता है। उसके बाद में मार्च ऊपर जा रहा है तो मार्च 31। उसके बाद में अप्रैल नीचे जा रहा है तो 30। उसके बाद में मई 31 ऊपर आ रहा है तो 31। फिर मई के बाद जून नीचे जा रहा है तो 30। फिर जुलाई आ रहा है ऊपर तो 31। फिर जुलाई के बाद अगस्त, यहाँ जुलाई हुआ, उसके बाद में यहाँ फिर ऊपर में ही है अगस्त, फिर यहाँ ऊपर में ही है तो 31, अगस्त 31। फिर सितंबर नीचे गया, गड्ढा में जाएगा तो 30, और ऊपर आएगा तो 31, तो यहाँ सितंबर हो जाएगा, सितंबर 30। फिर अक्टूबर 31, अक्टूबर के बाद फिर नवंबर 30, और फिर दिसंबर आ गया ऊपर तो 31। तो आप लोग हाथ पर भी गिन सकते हैं आसानी से। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए आज हम फर्स्ट टॉपिक यानी डेज डिफरेंस पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए। आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बोल रहा है 14 दिसंबर 2023 को बृहस्पतिवार है, यानी 14 दिसंबर है, दिसंबर 2023 को बृहस्पतिवार है। तो बोल रहा है ना कि 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा। 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा हमसे पूछ रहा है। ये तरीके से कैसे बोल सकता है, तो कहेगा कि 14 दिसंबर को बृहस्पतिवार है, तो इसी वर्ष के 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। इसी को इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 14 दिसंबर दिया हुआ है, उसके बाद में 31 दिसंबर को पूछ रहा है। तो 31 दिसंबर में से 31 में से 14 को घटा लेंगे, तो 31 माइनस 14, 31 माइनस 14 करेंगे तो यहाँ 11 में से 4 घटेगा तो 7 बचेगा, और यहाँ 2 में से 1 तो 1, यानी 17 दिन हो गया। और हम लोग जानते हैं कि एक सप्ताह यानी 7 दिन के बाद जो है दिन वही आता है, यानी आज बृहस्पतिवार है, तो आज के ठीक 7 दिन के बाद 8वें दिन भी बृहस्पतिवार आएगा। तो इसीलिए इसको 7 से भाग देंगे, और 7 दिन का एक सप्ताह होता है, इसलिए 7 से भाग देंगे। तो 17 में 7 से भाग देंगे, और जो शेष आएगा शेष को यहाँ पर लिखेंगे। तो 17 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14 दो बार में लगेगा, और 3 कैरी बचेगा, 3 शेष बच जाएगा। तो शेष बचता है तो दिया हुआ है बृहस्पतिवार, तो 3 बचा, यानी 3 दिन आगे जाना है, बृहस्पतिवार के 3 दिन आगे। तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, यानी 3 दिन बाद आ जाएगा रविवार।
यानी 14 दिसंबर को बृहस्पतिवार था, तो 31 दिसंबर को आ जाएगा रविवार। तो 31 दिसंबर को रविवार का दिन हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बोल रहा है कि 8 जनवरी को शनिवार है, तो इसी वर्ष के 29 जनवरी को कौन सा दिन होगा। 8 जनवरी, यहाँ पर लिख देते हैं 8 जनवरी। 8 जनवरी को क्या दिया हुआ है, शनिवार, यानी 8 जनवरी को शनिवार है। तो पूछ रहा है 29 जनवरी को, 29 जनवरी को कौन सा दिन होगा। 29 जनवरी को हमसे पूछा है, इसी वर्ष, यहाँ पर दे देगा क्वेश्चन में इसी वर्ष या अगले वर्ष, तो इसी वर्ष बोल रहा है, यानी 8 जनवरी को शनिवार है, तो 29 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले 29 में से 8 को घटा लेंगे, तो 29 माइनस 8, 29 में से 8 को घटा लेंगे, तो 29 में से 8 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा। और 7 दिन का एक सप्ताह होता है, तो इसलिए इसको 7 से भाग देंगे, तो 7 में 21 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा 21, यानी कैरी जो है वह 0 आया। तो जब 0 आया कैरी, तो पहले जौन दिन होगा, आज पूछेगा पहले 8 जनवरी को शनिवार था, तो कैरी मेरा 0 आया, तो 29 जनवरी को भी शनिवार का दिन ही होगा, यानी 29 जनवरी को शनिवार ही होगा। आप लोग को पता चल जाएगा, 8 जनवरी को शनिवार था तो 29 जनवरी को भी शनिवार होगा, क्योंकि यहाँ कैरी 0 आया, और 0 आता है तो जिस दिन पहले होता है उसी दिन हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, कह रहा है कि 29 मार्च को रविवार है, 29 मार्च को रविवार है, यानी रविवार दिया हुआ है। 29 मार्च को रविवार है, तो बोल रहा है कि 7 मार्च को कौन सा दिन होगा। इसी वर्ष के 7 मार्च, यानी 29 मार्च को रविवार है, तो इसी वर्ष के 7 मार्च को कौन सा दिन होगा। मार्च में ही पूछा है। सभी क्वेश्चन हम डेज डिफरेंस वाला लिए हैं, अगले वीडियो में हम मंथ डिफरेंस का लाएंगे। तो 7 मार्च को कौन सा दिन होगा हमसे पूछा है। तो सबसे पहले 29 मार्च को दे दिया है रविवार, और 7 मार्च को पूछ रहा है, यानी ज़्यादा को दे दिया है, और 29 से हमको कम जाना है नीचे, तो सीधा 29 में से 7 को घटा लेंगे, तो यहाँ 29 माइनस 7 घटा लेंगे तो 22 आ जाएगा। अब इसको 7 से भाग देंगे, क्योंकि 7 दिन का एक सप्ताह होता है, तो 7 से भाग देंगे तो 7 या 21, एक कैरी बचेगा, यानी शेष 1 आएगा। तो 1 आएगा, तो रविवार था तो इसके पहले जाएंगे, इसके पहले, रविवार के पहले शनिवार होता है, तो शनिवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों शनिवार हुआ, आप लोग को बता रहे हैं। 29 मार्च को दे दिया है, यानी पहले दे दिया है, हमसे पूछ रहा है पीछे, यानी 7 मार्च, तो हम 29 में से 7 को घटाएं तो 22 आया, इसको 7 से भाग दिए, क्योंकि 7 दिन का सप्ताह होता है, तो 7 से भाग दिए, 1 आया, 1 कैरी आया, इसका मतलब पहले दिया हुआ है उसके पीछे हमको जाना है, 1 दिन पीछे जाना है, तो रविवार दे दिया है, तो रविवार के पहले 1 दिन जाएंगे तो शनिवार आ जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर शनिवार हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि 25 दिसंबर को शुक्रवार है, 25 दिसंबर को शुक्रवार बोल रहा है, 25 दिसंबर को शुक्रवार है, तो बोल रहा है इसी वर्ष के 9 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, यानी इसी वर्ष के 9 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। 25 दिसंबर को शुक्रवार दे दिया है और 9 दिसंबर को पूछ रहा है, तो पहले ज़्यादा दे दिया है, ज़्यादा यानी 25 ज़्यादा होता है, 9 से 25 ज़्यादा होता है, यानी 25 दिसंबर को हमको दे दिया है, और 9 दिसंबर यानी ज़्यादा में से कम आ रहे हैं, तो यहाँ पर 25 में से 9 घटा लेंगे, 25 माइनस 9 कर लेंगे, तो सीधा 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और 1 यानी 16 दिन आ जाएगा। अब इसको 7 से भाग देंगे, क्योंकि 7 दिन का सप्ताह होता है, और 8वें दिन जो आज है वो 8वें दिन बाद वही दिन आ जाएगा, इसलिए 7 से भाग देंगे, तो 2 बार में लगेगा 14, लेकिन हम कैरी लिखते हैं तो कैरी 2 आएगा, 14, 16 में से 14 घटाएंगे तो 2, यानी 2 शेष बच जाएगा, यानी कैरी। तो हमसे पूछ रहा था 9 दिसंबर, यानी ज़्यादा दे दिया है, कम का पूछ रहा है, तो शुक्रवार है,
तो इसके 2 दिन पहले आ जाएंगे। तो शुक्रवार के 2 दिन पहले शनिवार, बुधवार, शुक्रवार, तो बृहस्पतिवार और फिर बुधवार आ जाएगा। 2 दिन पहले बुधवार आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बुधवार हो जाएगा, क्योंकि हमको शुक्रवार दे दिया है और 2 आया, यानी 2 दिन पहले, शुक्रवार के 2 दिन पहले तो बुधवार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बुधवार हो जाएगा। पार्ट 2 वीडियोज करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न को आप लोगों के सामने ला रहे हैं। तो आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न बोल रहा है, कह रहा है कि 14 जनवरी को रविवार है, तो इसी वर्ष के 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर हमें दे दिया है कि 14 जनवरी जो है जनवरी को रविवार है। हमें बता दिया है कि 14 जनवरी को रविवार है, तो बोल रहा है कि 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो सबसे पहले यहाँ 14 जनवरी से हमें जाना है 28 फरवरी, और इस प्रश्न में दे दिया है कि इसी वर्ष में, यानी 2023 चल रहा है या फिर कोई भी वर्ष हो, तो उसी वर्ष में, जिस वर्ष में बोल रहा है 14 जनवरी को रविवार है, उसी वर्ष में बोल रहा है कि 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम लोग को पता करना होगा कि जनवरी कितना दिन को लगता है। तो आप लोग को पता होगा, पार्ट 1 वीडियोज में हम अच्छे से बता चुके हैं। तो जनवरी जो है 31 तारीख को लगता है। तो जनवरी 31 तारीख को लगता है, और इसमें 14 जनवरी से बोल रहा है। तो 14 जनवरी के बाद फरवरी के पास जाना है, तो 14 जनवरी के बाद तो 31 में से 14 को घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो 11 में से 4 घटेगा तो 7, और एक यहाँ 17 बचेगा। यानी जनवरी में हमको 17 दिन लेना है। उसके बाद में फरवरी 28 फरवरी, तो फरवरी में सीधा जनवरी के बाद फरवरी आता है, तो फरवरी 28 फरवरी बोल रहा है, यानी फरवरी में 28 दिन लेना है। अब इसको छोटा कर लेंगे, 7 से भाग दे देंगे, और जो शेष बचेगा वो नीचे लिख लेंगे। तो 7 से भाग देंगे 17 को, तो 7 दूना 14 होता है, 3 कैरी बचेगा, तो कैरी 3 लिख लिए। उसके बाद में फरवरी 28 को लगता है, फरवरी में 28 फरवरी दिया हुआ है, तो इसको 7 से भाग देंगे, तो 7 चौक 28, यानी फरवरी में कैरी 0 आ रहा है। अब 3 और 0 को जोड़ देंगे तो 3 रहेगा। तो यहाँ 3, यानी रविवार है, तो रविवार के 3 दिन बाद 3 आया, तो रविवार के 3 दिन बाद ये दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ भी जोड़ लेंगे, लेकिन इसको छोटा कर लेंगे 7 से भाग दे के। तो यहाँ 3 आया और यहाँ 0 आया, तो सिर्फ 3 हो गया। अभी 3 दिन आया है, तो 3 दिन आगे जाएंगे। 14 फरवरी को रविवार था, तो इसके रविवार के 3 दिन बाद, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो 3 दिन बाद जो है वह बुधवार आ गया, बुधवार। तो जो है 28 फरवरी को, 28 फरवरी के दिन हो जाएगा बुधवार, इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि 10 मार्च को सोमवार है, तो इसी वर्ष के 20 जून को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, 10 मार्च को बोल रहा है, मार्च को सोमवार दिया हुआ है, तो 10 मार्च को सोमवार लिख लिए। उसके बाद में बोल रहा है इसी वर्ष, यानी वर्ष चेंज नहीं हो रहा है, इसी वर्ष के 20 जून, यानी 20 जून को कौन सा दिन होगा। तो 20 जून को हमको बताना है कि कौन सा दिन होगा। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो सबसे पहले मार्च से जून जा रहा है, यानी ये आगे बढ़ रहा है। तो पहला बात कि मार्च कितना तारीख को लगता है, तो आप लोग को पार्ट 1 वीडियोज में अच्छी तरह से बता दिए हैं। तो इसका फुल नॉलेज आप लोग हाथ पर भी गिन सकते हैं, तो इसके लिए पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। तो मार्च जो है 31 तारीख को लगता है, तो 31 लिखेंगे, और उसके बाद में यहाँ 10 मार्च दिया हुआ है, तो 31 में से 10 को घटा लेंगे, क्योंकि 10 के बाद हम लोग को आगे बढ़ना है। तो 10 के बाद घटा लेंगे तो 21 आएगा, तो मार्च की जगह पर 21 दिन हो जाएगा। मार्च के बाद अप्रैल, तो अप्रैल 30 दिन का महीना लगता है, तो अप्रैल में 30 दिन हो गया। अप्रैल के बाद मई, मई जो है 31 दिन का लगता है। उसके बाद में जून दिया हुआ है, तो जून जो है 20 जून, तो 20 दिन हो गया जून में। अब सबको 7 से भाग करके छोटा कर लेंगे, तो 7 से भाग देंगे तो 7 या 21, कैरी 0 आ गया। उसके बाद में इसको भाग देंगे 7 से, तो 7 चौक 28, 4 बार में 28 लगेगा, यानी कैरी 2 बचेगा। उसके बाद में इसको भाग देंगे 7 से, तो 7 या 21, 7 चौक 28, कैरी 3 बचेगा। उसके बाद में 20 को भाग देंगे, तो 7 दूना 14, 14 और 6, यानी कैरी 6 बचेगा।
तो अब सबको जोड़ लेंगे तो 6 और 3 9 और 2 11, 11 दिन आ गया। इसको 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 7 एकम 7 यानी कैरी 4 बचा। कैरी 4 बचा तो सोमवार से 4 दिन बाद जाएंगे। तो सोमवार होता है, सोमवार है, इसके 4 दिन बाद तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो 4 दिन बाद शुक्रवार आ जाएगा, शुक्रवार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्रवार। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 15 दिसंबर को शुक्रवार है, तो इसी वर्ष के 5 सितंबर को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 15 दिसंबर दिया हुआ है, 15 दिसंबर को शुक्रवार, 15 दिसंबर को बोल रहा है शुक्रवार, दिसंबर के दिन है शुक्रवार। तो बोल रहा है कि इसी वर्ष के 5 सितंबर को कौन सा दिन होगा, यानी दिसंबर से हमें सितंबर तक जाना है, सितंबर को कौन सा दिन होगा। तो दिसंबर से सितंबर ये पीछे का पूछ रहा है, तो हम लोग सीधा पीछे से ही आगे बढ़ जाएंगे। दिसंबर से सितंबर तो हम लोग सितंबर से दिसंबर तक जाएंगे, क्योंकि दिसंबर से सितंबर आने में उल्टा पड़ेगा, इसीलिए हम लोग सीधा चलेंगे सितंबर से दिसंबर। तो सितंबर हम लोग जानते हैं कि सितंबर 30 तारीख को लगता है, तो 30 तारीख और 5 सितंबर दिया हुआ है, तो इसमें से 5 घटा लेंगे, तो 30 में से 5 घटाएंगे तो सीधा आ जाएगा 25। तो सितंबर में 25, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर 31 तारीख को लगता है, तो अक्टूबर में 31, फिर अक्टूबर तो नवंबर, नवंबर 30 तारीख को लगता है, तो नवंबर में 30, और फिर दिसंबर, दिसंबर में 31 तारीख को लगता है, लेकिन ये 15 दिसंबर तक बोल रहा है, इसलिए हम 15 तक लिखेंगे। अब सबको 7 से भाग देंगे तो 7 21, यानी 4 शेष बचेगा, फिर प्लस यहाँ 3 बचेगा, 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, तो यहाँ 3 बचेगा, 7 चौक 28, तो यहाँ 2 बचेगा, 28 और 2 30 होता है, और इसमें भाग देंगे 7 से तो 7 दूना 14, एक बचेगा कैरी, हम लोग कैरी को ही लिखते हैं। तो 7 और 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 दिन आया, और इसको 7 से भाग देंगे और छोटा करेंगे, जितना 7 से लग जाए उतना, सिर्फ हमको कैरी चाहिए। तो 7 से भाग देंगे तो एक बार में 7 लग गया, 3 कैरी बचेगा, यानी शुक्रवार जो है उसके 3 दिन पहले। यहाँ पर हम लोग उल्टा चलें तो यहाँ पर भी पहले जाना है, शुक्रवार के 3 दिन पहले। तो शुक्रवार के 3 दिन पहले क्या क्या होता है, शुक्रवार के 3 दिन पहले, तो शुक्रवार के 3 दिन पहले जाएंगे तो बृहस्पति, शुक्रवार के 3 दिन पहले तो बृहस्पति, फिर बुध, मंगल, यानी 3 दिन पहले जाएंगे तो मंगलवार मिलेगा, तो मंगलवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगलवार, यानी 5 सितंबर को जो है वह मंगलवार का दिन होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है, कह रहा है कि 1 अक्टूबर को मंगलवार है, तो इसी वर्ष के 5 अगस्त को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 अक्टूबर को दिया हुआ है, अक्टूबर को मंगलवार, 1 अक्टूबर को मंगलवार। तो बोल रहा है हमसे कि 5 अगस्त को कौन सा दिन होगा, इसी वर्ष के दिया हुआ, इसी वर्ष में 5 अगस्त, 5 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम लोग अक्टूबर से अगस्त पूछ रहा है, यानी ये आगे बढ़ रहा है, अक्टूबर नवंबर, इसमें अक्टूबर से अगस्त पूछ रहा है, यानी पीछे पूछ रहा है, पीछे के पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अगस्त से अक्टूबर निकाल लेंगे। तो अगस्त हम लोग जानते हैं कि अगस्त जो है, अगस्त लास्ट 31 तारीख को लगता है, तो अगस्त 31 लिखेंगे, और 5 अगस्त तक दिया हुआ है, तो 31 में 5 को घटा लेंगे तो सीधा 26 बचेगा, यानी अगस्त में हमें 26 दिन लेना है। उसके बाद में अगस्त, सितंबर, सितंबर 30 तारीख को लगता है, तो सितंबर में 30 दिन, सितंबर, फिर अक्टूबर, अक्टूबर में 1 तारीख को ही बोला है, तो अक्टूबर में सिर्फ 1 दिन ही लेंगे, क्योंकि 1 तारीख को बोला है। अब इस सबको 7 से भाग दे करके छोटा कर लेंगे, तो 7 से भाग देंगे तो 7 21, 21 हो जाएगा, यानी कैरी जो है 5 बचेगा। इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, यानी कैरी 2 बचेगा, और 1 तो रह ही जाएगा, और 5 और 2 7 और 1 8, 8 में 7 से भाग देंगे तो कैरी 1 बचेगा। अभी 1 दिन हमें पीछे जाना है, क्योंकि यहाँ पीछे का पूछ रहा था, इसलिए मंगलवार के पीछे, यानी मंगलवार के पहले कौन सा दिन आता है, तो आप लोग को पता होगा सोमवार आता है,
तो इसका करेक्ट आंसर सोमवार हो जाएगा, क्योंकि एक आया है और मंगलवार से एक दिन हम लोग पीछे जाएंगे, तो सोमवार आ जाएगा। पार्ट 3 वीडियोज को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न बोल रहा है, कह रहा है कि 16 मार्च 2024 को रविवार है, तो इसी दिन 2030 को कौन सा दिन होगा। यानी 16 मार्च दिया हुआ है, 16 मार्च 2024 को दिया हुआ है रविवार, दिन दे दिया है रविवार। तो हमसे पूछ रहा है कि इसी दिन यानी 16 मार्च के दिन ही 2030 को कौन सा दिन होगा। यानी 2030 में हमसे पूछा है कि कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले 16 मार्च से पूछ रहा, 16 मार्च 2024 से पूछ रहा है 16 मार्च 2030। इसी दिन कहने का मतलब 16 मार्च के दिन था, तो 16 मार्च के दिन ही पूछ रहा है। तो 2030 में से 2024 आगे बढ़ रहा है, 2024 से 2030। तो सबसे पहले 30 में से 24 घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग लीफ ईयर को देखते हैं कि कितना लीफ ईयर आ रहा है। तो 2024 में लीप ईयर था, लेकिन फरवरी माह में ही लीप ईयर होता है, क्योंकि फरवरी माह में अगर लीप ईयर रहता है तो एक दिन बढ़ जाता है। तो यहाँ मार्च दिया हुआ है, तो इसमें लीप ईयर नहीं जोड़ेंगे। तो 2024 के बाद सीधा 4 साल बाद आ जाएगा 2028। 2028 में लीप ईयर एक दिन होगा, उसके बाद में 2032 आएगा, लेकिन हमसे 2030 तक ही पूछा है। तो एक दिन लीप ईयर होगा, तो टोटल दिन हो जाएगा 6 1 7 दिन। तो 7 दिन आया। अब हम लोग जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो इसको 7 से भाग देंगे, इस 7 दिन को 7 से भाग देंगे, तो कैरी जो है कैरी 0 आएगा, क्योंकि 7 से 7 एक बार में कट जाएगा, तो कैरी 0 आ जाएगा। तो कैरी 0 आने का मतलब कि पहले जौन दिन था वही दिन हो जाएगा 16 मार्च 2030 को भी। तो पहले था रविवार, तो अब भी हो जाएगा रविवार के दिन ही रहेगा। 16 मार्च 2030 को ही रविवार रहेगा, क्योंकि कैरी मेरा 0 आया। तो अब हम लोग सेकंड वीडियो को देखते हैं। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो आज का सेकंड नंबर प्रश्न बोल रहा है, कह रहा है कि 23 जनवरी 2023 को शुक्रवार है, तो इसी दिन 2010 को कौन सा दिन होगा। हमसे दे दिया हुआ है 23 जनवरी 2023 को दे दिया है शुक्रवार। तो हमसे पूछ रहा है कि इसी दिन 2010 को कौन सा दिन होगा। यानी 23 जनवरी 2023 को शुक्रवार दे दिया हुआ है और बोल रहा है कि 23 जनवरी के दिन ही 2010 में कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले 2023 से 2010 पीछे के पूछ रहा है, तो 2023 में से 2010 को घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो 23 में से 10 घटेगा, तो सीधा 13 बच जाएगा। तो 13 आ गया। उसके बाद में इसके बीच में देखेंगे कि कितना लीफ ईयर आता है। तो 2010 जॉन ईयर 4 से कट जाएगा, उसमें लीप ईयर होगा। तो 2010 4 से नहीं कटेगा, तो लीप ईयर नहीं होगा। लीप ईयर हो जाएगा 2012। तो 2012 में एक लीप ईयर होगा, फिर 12 के बाद 16 में लीप ईयर होगा, 16 के बाद 20 में होगा, और उसके बाद 24। लेकिन हमसे 23 तक ही पूछा है, तो 24 नहीं लेंगे। यानी इसमें टोटल 3 गो लीप ईयर होगा, तो 3 जोड़ लेंगे, तो 13 और 3 हो जाएगा 17। 17 को हम लोग भाग देंगे 7 से, तो इसको 7 से भाग देंगे तो कैरी कितना आएगा। तो 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, कैरी 3 आ जाएगा। तो 3 कैरी आएगा। तो शुक्रवार दिया हुआ है, शुक्रवार के 3 दिन पीछे जाएंगे, तो 3 दिन पीछे जाएंगे तब पर भी वही दिन आएगा, और इसके 5 दिन आगे जाएंगे तो भी वही दिन आ जाएगा। तो शुक्रवार है, इसके 3 दिन पीछे जाते हैं, यानी 3 दिन पीछे जाएंगे तो बुधवार आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह बुधवार हो जाएगा, बुधवार के दिन आ जाएगा। 3 दिन पीछे जाएंगे तो 23 जनवरी 2010 को जो है वह बुधवार के दिन होगा। तो या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, 3 दिन पीछे जाएं या फिर 5 दिन आगे जाएंगे तो भी बुधवार आ जाएगा। तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आ गया ना। 5 दिन आगे गए तो तब पर भी बुधवार आ गया। यानी 8 दिन पर दिन वही आता है, रिपीट होते रहता है 8 दिन के बाद दिन। अगर आज रविवार है तो 8 दिन बाद भी रविवार आएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज के तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है,
कह रहा है कि 16 दिसंबर 2023 को शनिवार है, तो 31 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर दे दिया है 16 दिसंबर 2023, 16 दिसंबर 2023 को दे दिया है शनिवार। तो पूछ रहा है कि 31 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले इसमें 2 बार निकालना होगा। क्यों? क्योंकि 16 दिसंबर 2023 दिया हुआ है और 31 दिसंबर 2025 पूछ रहा है। तो फर्स्ट बार हम लोग निकालेंगे 16 दिसंबर 2023 से 16 दिसंबर 2025 निकालेंगे। उसके बाद में 16 दिसंबर 2025 से फिर 31 दिसंबर तक जाएंगे। तो चलिए कैसे बनाएंगे, इस वीडियो में बने रहिए। तो 16 दिसंबर 2023 को शनिवार है, तो 31 दिसंबर नहीं 16 दिसंबर 2025 को हम निकाल रहे हैं। 16 दिसंबर 2025 को इसी दिन, तो 25 में से 23 में 25 यानी आगे बढ़ रहा है, तो 25 में से 23 को घटा लेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद में देखेंगे कि लीप वर्ष है कि नहीं, तो 2023 लीप वर्ष नहीं है क्योंकि 4 से नहीं कटेगा। तो 2023 के बाद 2024 लीप वर्ष हो जाएगा। उसके बाद में 24 के बाद 28, तो हमको 25 तक ही पूछा है, तो एक लीप वर्ष आ जाएगा 2024। तो जोड़ देंगे 3 आ गया, 3 आया तो इसमें 7 से भाग नहीं देंगे, भाग देंगे फिर भी कैरी 3 ही रहेगा। तो 3 दिन आगे जाएंगे क्योंकि 23 से 25 बोला है, तो शनिवार है तो शनिवार से 3 दिन आगे जाएंगे। तो शनिवार है तो रविवार, सोमवार, मंगलवार यानी मंगलवार हो जाएगा। अभी पूरा करेक्ट आंसर नहीं आया है क्योंकि यह निकला है 16 दिसंबर 2025। यहाँ पर लिख दे रहे हैं 16 दिसंबर 2025 निकला है। 2025 के दिन मंगलवार आया है। अब हमको यहाँ से निकालना है 31 दिसंबर 2025। 31 दिसंबर 2025। तो अब आप लोग बना भी सकते हैं अगर पार्ट 1 वीडियोज देखे हैं तो। 16 दिसंबर से जाना है 31 दिसंबर 2025, तो 2025 यानी ईयर सेम है, सिर्फ दिन का अंतर है। तो सबसे पहले दिसंबर से दिसंबर जाना है, तो 31 में से 16 को घटा लेंगे तो आ जाएगा 15। अब 15 को 7 से भाग देंगे तो कैरी आएगा 1, क्योंकि 7 दूना 14 होगा तो कैरी 1 आएगा। तो 1 आएगा यानी 16 दिसंबर से 31 दिसंबर जाना है, यानी आगे बढ़ रहा है तो मंगलवार है, तो एक दिन आगे बढ़ा देंगे तो मंगलवार है तो बुधवार हो जाएगा, यानी बुधवार। इसका करेक्ट आंसर बुधवार हो जाएगा। 31 दिसंबर 2025 जो है 25 के दिन बुधवार हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 5 जनवरी 2024 को शनिवार है, तो 18 मार्च 2027 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर हमें दे दिया है 5 जनवरी 2024, 5 जनवरी 2024 को दे दिया है कि रविवार है। तो हमसे पूछ रहा है कि 18 मार्च 2027 को कौन सा दिन होगा। 18 मार्च 2027 को कौन सा दिन होगा, तो इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले 5 जनवरी 2024 है तो 5 जनवरी 2027 निकालेंगे। उसके बाद में 5 जनवरी 2027 से 18 मार्च 2027 को निकाल लेंगे। तो चलिए 5 जनवरी 2027 हम लोग निकालते हैं पहले। तो 24 से 27 आगे बढ़ रहा है, तो 27 में से 24 को घटा लेंगे तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा। उसके बाद में देखेंगे कि लीप वर्ष है कि नहीं। तो जनवरी 2024 है तो फरवरी में एक दिन बढ़ता है, यानी फरवरी 29 तारीख को लगता है लीप वर्ष होता है। तो 2024 लीप वर्ष है और यहाँ जनवरी दिया हुआ है, तो फरवरी में एक दिन बढ़ता है तो इसको लेंगे क्योंकि जनवरी से फरवरी हमको जाना है। तो लीप वर्ष हो जाएगा 24 में एक दिन, उसके बाद में 28 में होगा 2028, तो 27 तक पूछा है तो सिर्फ 2024 में एक दिन लीप वर्ष हो जाएगा, तो एक जोड़ देंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, यानी 4 दिन। तो रविवार है तो 4 दिन आगे बढ़ेंगे या फिर 4 दिन पीछे भी जाएंगे तो भी वही दिन आएगा। तो रविवार है तो 4 दिन पीछे जाएंगे, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार,
बुधवार, यानी 4 दिन पीछे गए तो बुधवार आ गया। बुधवार यानी जो है 5 जनवरी 2027, ये निकला है बुधवार 5 जनवरी 2027 को। तो यहाँ लिख लेते हैं 5 जनवरी 2027 के दिन बुधवार हो जाएगा। तो अब हमसे पूछ रहा है कि 18 मार्च 2027, तो 5 जनवरी 2027 से हमको पूछ रहा है 18 मार्च 2027, तो सीधा जनवरी से मार्च 2027, ईयर सेम है, सिर्फ यहाँ मंथ चेंज है। तो जनवरी से मार्च में जाएंगे तो 5 जनवरी, तो जनवरी हम लोग जानते हैं कि 31 दिन को लगता है, तो 31 में से 5 को घटा लेंगे, तो 31 में से 5 घटाएंगे तो 26 दिन आ जाएगा, यानी जनवरी में 26 दिन रहेगा। उसके बाद में फरवरी, तो फरवरी 2027 लीप वर्ष नहीं है, तो इसमें फरवरी 28 को लगेगा, तो 28 ले लेंगे। उसके बाद में फरवरी के बाद मार्च, तो मार्च यहाँ 18 दिया हुआ है तो 18 ही लेंगे, और सबको 7 से भाग दे करके छोटा कर लेंगे, तो 7 से भाग देंगे तो 7 या 21 होता है, यहाँ 5 कैरी बचेगा, फिर 7 चौक 28, यानी यहाँ 0 कैरी बचेगा, और 18 है तो 7 दूना 14, यानी 4 कैरी बचेगा, तो 5 और 4 9 हो जाएगा, तो यहाँ 9 लिखेंगे। अब इसको 7 से भाग दे देंगे, भाग दे करके छोटा, तो कैरी 2 बचेगा, तो 2 यानी जनवरी से मार्च हम जा रहे हैं, यानी आगे बढ़ रहे हैं, तो बुध है तो 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे, जनवरी से मार्च आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर दिन में भी आगे बढ़ेंगे, तो बुध है तो 2 दिन आगे, बृहस्पति शुक्र, तो यहाँ शुक्रवार आ जाएगा, शुक्रवार, यानी 18 मार्च 2027 को जो है शुक्रवार के दिन हो रहेगा, 18 मार्च 2027 को शुक्रवार होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, कह रहा है 16 दिसंबर 2023 को शनिवार है, तो 25 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर दे दिया है 16 दिसंबर 2023 को बोल रहा है कि शनिवार है, तो हमसे पूछ रहा है कि 25 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले यहाँ 2023 से 2013 पूछा है, तो ये पीछे का पूछा है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ है, 16 दिसंबर से जनवरी जाने में बहुत लंबा होगा, क्योंकि दिसंबर फिर नवंबर अक्टूबर ऐसे जाएंगे, तो सीधा हम लोग 2013 निकालना है तो 2012 निकाल लेंगे, एक साल पीछे चल जाएंगे, तो एक साल पीछे चल के हम आप लोग को बताते हैं। तो सबसे पहले 16 दिसंबर 2023 है और 2013 में जाना है, घटाएंगे 2023 में से 2012 को घटाएंगे तो 11 बचेगा, और इसमें देख रहे हैं लीप वर्ष, तो 2013 लीप वर्ष नहीं है, 2012 लिए हैं, तो 2012 लीप वर्ष है, लेकिन हमको जनवरी में पूछा है, फरवरी में नहीं, इसलिए इसमें लीप वर्ष नहीं लेंगे। उसके बाद में 12 के बाद 16 में लीप वर्ष हो जाएगा, 16 के बाद लीप वर्ष 16 में एक दिन, उसके बाद में 16 के बाद 20, और 20 के बाद 24, लेकिन हमसे 23 तक पूछा है तो लीप वर्ष 2 आएगा, तो 2 जोड़ लेंगे तो 11 2 13 आ जाएगा, तो 13। अब इसको 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे तो कैरी जो है वह 6 आएगा, तो कैरी 6 आए, 6 दिन पीछे जाएं या फिर इसी को 2 दिन आगे चल जाएं, तो शनिवार है तो 2 दिन आगे चल जाते हैं, तो शनिवार है तो रविवार सोमवार, यानी सोमवार के दिन हो जाएगा, सोमवार। क्या चीज़ का निकला, तो ये निकला 16 दिसंबर 2012, यहाँ लिख लेते हैं 16 दिसंबर 2012, 16 दिसंबर 2012 के दिन सोमवार है। अब हमसे पूछ रहा है 25 जनवरी 2013, 25 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। इसको इस तरह से बना लिए हैं, क्योंकि दिसंबर से जनवरी आ जाएगा तुरंत, और जनवरी से दिसंबर लंबा प्रोसेस रहेगा, तो दिसंबर 2012 है, यानी लास्ट में ही है,
और शुरू में पूछा है, इसीलिए हम एक आगे बढ़ गए थे। तो दिसंबर से जनवरी, तो सीधा अब 12 से 13 यानी 1 साल, लेकिन कुछ महीना का डिफरेंस है। यहाँ पर दिसंबर से जनवरी जाना है तो दिसंबर के बाद सीधा जनवरी में टप जाएंगे। तो दिसंबर में 16 दिसंबर, तो दिसंबर 31 तारीख को लगता है, तो 31 में से 16 को घटा लेंगे तो टोटल दिन बच जाएगा दिसंबर में। तो 31 में से 16 घटाएंगे तो 15 दिन बचेगा दिसंबर में, 15 दिन। उसके बाद में दिसंबर के बाद क्या आएगा, सीधा फिर जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो जनवरी में 25 तारीख को बोलवे किया है, तो यहाँ 25 लिख देंगे। अब इसको 7 से भाग दे करके छोटा कर लेंगे, तो 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, एक कैरी बचेगा और प्लस 25 है, तो 7 से भाग देंगे तो 4 कैरी बचेगा, 7 4 कैरी बचेगा, 4 1 5 हो जाएगा। अब 5 दिन हमको दिसंबर से जनवरी आगे बढ़ना है, 5 दिन आगे, क्योंकि 2012 से 13 में जा रहे हैं और दिसंबर से जनवरी ऐसे पीछे लग रहा है, लेकिन ईयर में 12 से 13, तो हमको 5 दिन आगे जाना है। तो सोमवार है तो 5 दिन आगे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, यानी शनिवार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी 25 जनवरी 2013 को शनिवार के दिन रहेगा। हम यहाँ पर 2013 क्यों नहीं निकालें, क्योंकि अगर 13 निकालते तो उसके बाद में 13 निकालते तो 13 दिसंबर है, फिर जाना पड़ता दिसंबर के बाद नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ऐसे पीछे जाना पड़ता ज़्यादा। इसीलिए हम एक आगे चल के निकालिए और सीधा दिसंबर से जनवरी तुरंत आ गया। इसीलिए हम इस तरह से बनाएं, आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा कि दिसंबर से कहाँ जाना है या कहाँ से कहाँ जाना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का छठा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है, कह रहा है 26 जनवरी 2024 को रविवार है, तो 2 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि 26 जनवरी 2024, 26 जनवरी 2024 को दे दिया है कि रविवार है। तो हमसे पूछ रहा है कि 2 मार्च 2020, 2 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, हमसे यही पूछा है। तो सबसे पहले 26 जनवरी 2024 है, तो 26 जनवरी 2020 निकाल लेंगे, उसके बाद में 2 मार्च निकाल लेंगे। तो जनवरी से 2024 से 2020 सीधा जाएंगे, तो 2024 से 2020 4 साल, यानी घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ 24 से 20 आ रहा है यानी पीछे आ रहा है, तो 4 साल पीछे आ गया। अब 2024 जो है वह लीप वर्ष है, तो हमसे पूछा है 2026 जनवरी, तो 26 जनवरी से 2 मार्च जाना है, तो आगे नहीं जाएंगे हम लोग, पीछे जाएंगे। यहाँ जनवरी है, जनवरी के बाद दिसंबर, नवंबर ऐसे आएंगे, तो फरवरी में एक दिन बढ़ता है, यानी 29 तारीख को लगता है लीप वर्ष रहता है। तो हम लोग इसमें लीप वर्ष नहीं लेंगे, क्योंकि हमको आगे नहीं जाना है, हम लोग को पीछे आना है। तो 2024 लीप वर्ष हो जाएगा, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे। उसके बाद में 2020 है, 2020 में जाना है तो 4 साल का अंतर हो जाएगा, तो 4 ले लिए। अब 4 में 7 से भाग देंगे तो फिर तब पर भी कैरी 4 ही रहेगा, तो सीधा 24 से 20 आ रहे हैं, तो रविवार है। तो रविवार है तो 4 दिन हम लोग पीछे चल जाएंगे। तो रविवार है तो 4 दिन पीछे जाएं या फिर 4 दिन आगे जाएं। तो रविवार है तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो 4 दिन पीछे जाएंगे तब पर भी बुधवार आएगा, और 4 दिन आगे जाएंगे तब पर भी दिन बुधवार आएगा, तो बुधवार आ जाएगा। यानी 4 दिन पीछे गए तो बुधवार आ गया, यानी 26 जनवरी 2020 को यहाँ पर लिख देते हैं 26 जनवरी 2020 के दिन है बुधवार। तो हमसे पूछ रहा है कि 2 मार्च 2020, 2 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा,
इसी को इस फॉर्मेट में हम लोग लिख दिए हैं। तो 2020 ईयर सेम है और हम लोग को जाना है 26 जनवरी से 2 मार्च। तो जनवरी में देखेंगे कितना दिन बचता है। तो जनवरी 31 तारीख को लगता है लास्ट, तो 31 में से 26 को घटा लेंगे तो टोटल पता चल जाएगा कि जनवरी में कितना दिन बचा हुआ है। तो 31 में से 26 को घटा लेंगे तो 5 दिन बचेगा, तो जनवरी में 5 दिन। फिर फरवरी देखेंगे तो फरवरी 2020 लीप ईयर है, तो फरवरी 29 तारीख को लगेगा, तो इसमें 29 लिखेंगे। उसके बाद में फरवरी मार्च, तो मार्च में 2 मार्च को बोला है तो 2 दिन मार्च में हो जाएगा। अब इसको 7 से भाग दे देंगे, तो 7 से भाग देंगे तो ये 5 रहेगा, ये 29 में भाग देंगे तो 7 चौक 28, यानी 1 कैरी बचेगा, तो 1 लिखें। फिर प्लस यहाँ 2 है तो 2 है, 5 2 7 1 8, 8/7 यानी कैरी जो है 1 बचा। तो 1 दिन, जनवरी से हम लोग मार्च जा रहे हैं यानी आगे बढ़ रहे हैं, तो दिन में भी 1 दिन आगे बढ़ जाएंगे। तो बुध है तो 1 दिन आगे बढ़ेंगे तो बृहस्पति आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। 1 दिन आगे जो है बृहस्पतिवार, यानी 2 मार्च 2020 को बृहस्पतिवार के दिन ही होगा। तो चलिए अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ।